Lipid types, steroids. Students, steroids are third major group of lipids. लिपिड्स की अगर हम बात करें, लिपिड्स में जो मोस्ट कॉमन एनर्जी पर्पज़ के लिए या फ्यूलिंग के लिए जो यूज़ होते हैं दे आर ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स. ट्राइसाइल ग्लिसरॉल के बाद इंपॉर्टेंट जो ग्रुप ऑफ लिपिड है दैट इज़ द फॉस्फोलिपिड्स, जो कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. और जो थर्ड इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो हमारे पास स्टीरॉइड्स हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस द कंटेंट्स. Defining the steroids, molecular structure of steroids, and the function of steroids. Steroids are naturally occurring lipids which contain 4 fused rings. And अगर आप लिपिड्स की बात करें स्टीरॉइड्स की, तो इसकी जो ख़ास बात है कि जिस तरह से फॉस्फोलिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स मौजूद हैं वो उसकी ख़ास पहचान है, फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है. सिमिलरली स्टीरॉइड्स की जो ख़ास पहचान है वो इसका स्टीरॉइड न्यूक्लियस है. स्टीरॉइड न्यूक्लियस कहते हैं इसके 4 फ्यूज रिंग्स हैं जो कि एक दूसरे से जॉइंट फॉर्म में मौजूद हैं और वो एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम स्टीरॉइड न्यूक्लियस कहते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरॉइड मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाएंगे विटामिन डी, एल्डोस्टेरोन्स, एस्ट्रोजन एंड द टेस्टोस्टेरोन्स. इसमें कुछ हार्मोन्स हैं जैसे एस्ट्रोजन और एल्डोस्टेरोन्स वगैरह जो हैं वो हार्मोन्स हैं, जबकि विटामिन डी जो है इट इज़ अ विटामिन. मोलेकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरॉइड्स. स्टीरॉइड्स का अगर मोलेकुलर स्ट्रक्चर देखें तो फर्स्ट जो इसकी आइडेंटिटी है 4 फ्यूज्ड रिंग. अगर आप इसमें देखें तो आप जो 3 रिंग्स हैं वो 6 कॉर्नर हैं, जबकि जो 4th रिंग है इट इज़ अ 5 कॉर्नर रिंग है. तो इसलिए तीनों 6 कॉर्नर रिंग और एक 5 कॉर्नर रिंग मिलकर जो है एक फ्यूज्ड स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं. और इस फ्यूज स्ट्रक्चर को यानी चारों रिंग्स को हम कहते हैं स्टीरॉइड न्यूक्लियस, जिसका साइज 17 कार्बन होता है. अच्छा, अब बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरॉइड मॉलिक्यूल्स, तो अब जो डिफरेंस आएगा वो बेसिकली है इसकी अल्काइल चेन के अंदर. ये जो अल्काइल चेन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट होगी. इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप, ये जो हाइड्रोक्सल है जिसको हम इसका हेड ग्रुप भी कहते हैं या पोलर हेड कहते हैं, तो ये बेसिकली जो हमारे पास इसका हेड ग्रुप है. आपके सामने कोलेस्ट्रॉल और टेस्टोस्टेरोन्स के 2 स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं. दोनों के अंदर आपके पास स्टीरॉइड न्यूक्लियस यानी कि जो रिंग्स हैं वो मौजूद हैं, जबकि अल्काइल चेन की जगह टेस्टोस्टेरोन के अंदर सिर्फ हाइड्रोक्सल मौजूद है. और इस तरह से जो पोलर हेड है उसकी पोजीशन के ऊपर सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद है. तो ये 2 वेरिएबल्स, जबकि जो स्टीरॉइड न्यूक्लियस है वो सब में कॉन्स्टेंट रहता है. What are the functions of steroids? स्टीरॉइड्स के हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शंस हैं? अभी मैंने शुरू में कहा था कि स्टीरॉइड्स में से कुछ वो जो है वो हार्मोन्स के तौर पर रोल प्ले करते हैं, और हार्मोन्स का हमारी बॉडी में बहुत क्रिटिकल रोल है. जैसे अगर हम देखें टेस्टोस्टेरोन्स है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन जो कि मेल की डेवलपमेंट और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स वगैरह की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इस तरह से एस्ट्रोजेंस हैं. एस्ट्रोजेंस का तल्लुक जो वो फीमेल हार्मोन है ये, और इसका तल्लुक भी फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप करवाना और इससे रेलिवेंट जो है वो बाकी जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस या जो भी इसके जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर से मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स ने बनना होता है उनको ये चीज़ क्या करती है, कंट्रोल करती है. इसी तरह से हमारे पास विटामिन डी है. विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट विटामिन, लिपिड सॉल्युबल विटामिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके जो मेन फंक्शन अगर हम इसमें देखें तो पहली बात यह है कि विटामिन डी जो है हमारे ये कैल्शियम अपटेक को कंट्रोल करता है. कैल्शियम अपटेक बाय बोन्स के अंदर कैल्शियम जो होती है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो अक्सर हम डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी जो बोन्स हैं वो वीक हो गई हैं, उसमें डीमिनरलाइजेशन यानी कि जो फास्फेट और जो है कैल्शियम है वो मौजूद नहीं है. तो विटामिन डी अगर होगा तो मैक्सिमम बोन्स जो है वो क्या करेंगी, जो कैल्शियम अपटेक करेंगे और बोन्स हमारी स्ट्रॉन्ग होंगी.